6 मंथ की स्ट्रेटेजी के नाम पे आपको खूब वीडियो मिल जाएंगे। हाँ बोलो, आया दिमाग में? हाँ, ये बात का मुझे एहसास है कि लर्नर जब सर्च करेगा तो खूब सारे वीडियो मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ भी तुम्हें यहाँ बताने की कोशिश नहीं करी है। मुझे पता है आखिरी के 6 महीने की मनोस्थिति बच्चे की क्या होती है, लर्नर की स्थिति क्या होती है, कैसे एक एक सब्जेक्ट को लेकर परेशान हो रहा होता है, उसे समझ नहीं आता एमसीक्यू कब लगाऊं, कितने बजे उठूं, ठीक है, और कौन सी अब स्ट्रेटेजी काम कर रही है मेरे लिए, वो टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी, कहाँ से लगाऊं, तो बोले सेक्शनल लगाऊं कि ये लगाऊं। अभी ये टाइम वो होता है ऑप्शनल चल रहा होता है आधा अधूरा कहीं बीच में, या फिर मान लो कि जीएस के कुछ 1-2 सब्जेक्ट रह गए, कब तक कंटिन्यू रखूं। मसाला चल रहा है दुनिया में, जनवरी दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर देना चाहिए। अरे भैया मैंने तो प्रिपरेशन कुछ ही दिन पहले शुरू करी थी। बहुत सारे सवाल हैं, एक एक बात, एक एक चीज़, मतलब अब दिन रात जब 6-7 घंटे आप लर्नर के कमेंट सेक्शन के साथ पढ़ा रहे होते हो तो ये चीज़ एक्चुअल पता लग जा रही होती। इन सभी बातों का मैंने ध्यान रखा है। शांति से वीडियो को देखना, तुम्हारे पास जब भी समय हो ना तब देखना। मैं नहीं चाहता कि थोड़ा इधर उधर मिस कर जाए चीज़ें और फिर चली जाए। तो शुरू करते हैं। एक बहुत बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 5 पहले मैं बातें बता रहा हूँ, 5 की पॉइंट्स हैं। मतलब बिफोर वॉचिंग द एंटायर वीडियो तुम ये 5 चीज़ें सुन लो। तुमसे ये हो सके तो फिर वीडियो देखना या एग्जाम देना, नहीं तो सब बेकार है। मतलब ये वीडियो का क्या लर्निंग है वो भी कोई काम की नहीं होगी। आज जितनी भी तारीख आपके दिख रही हो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, नोट डाउन कर लो। अगले 6 महीने तक मुझे सबसे पहली जो चीज़ को रोकना है वो है अवॉइड ओवर थिंकिंग। ठीक है, अवॉइड ओवर थिंकिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? अवॉइड ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा थिंक करते हैं तो ये देखो, ये कैसे इस पर दबाव पड़ गया तो घबरा गया ये एकदम कि मेरा क्या हो, वैसे ही हाल होंगे। तो ये अवॉइड ओवर थिंकिंग की कहानी है कि इस समय यदि तुम ये सब चीज़ें सोच रहे हो, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा ये नहीं हुआ तो मेरा ये, तो भैया सीधी सी बात है, तुम ओवर एनालाइज करोगे तो अपनी जो एक्शंस लेने वाली कहानी उस पर यदि सवाल बार बार उठाओगे तो फिर गड़बड़ है। फिर मतलब फिर क्या है कि आपका फोकस जो है वो कंपेरेटिवली घटता जाएगा। तो हर बार सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं। पहली चीज का इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, थोड़ा सेल्फ अवेयर रहो। सेल्फ अवेयर का मतलब क्या होता है कि मुझे भी वहां अंदर जाके तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी क्या क्षमताएं हैं। कुछ अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसको थोड़ा सा साइड में लिख लो कि तुम्हारे अंदर क्या है। जैसे मान लो मैं अपना उदाहरण दूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे जैसे कुछ लर्नर होंगे जिनकी आदत है कि भैया नहीं भी मन कर रहा तो भी रगड़ दूंगा मैं, तो भी मैं खत्म कर दूंगा चीजों को। ये कुछ अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आलस से आ भी रहा होगा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में कर लेंगे आलस, कल परसों कर लेंगे, अभी मैं ये काम कर लूँ, ये चीज होनी चाहिए। थोड़ी तुम्हारी कमजोरी पता हो कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है कि 3 रोटी ज्यादा खा लेता हूं तो समस्याएं होने लगती हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को समझना होगा। यार ये 2-3 चीजें हैं, इन पे काम करो पहले, तो तुम स्ट्रेटेजी देखना। फिर ये कहानी एक फियर ऑफ फेल्यूर। भाई इस चीज से जब दुनिया मतलब डर रही होती तो कुछ कर ही नहीं रहे होते हम। मतलब ना तो मैं मतलब कल का ही नहीं भरोसा ऐसे तो किसी का, मैं कल के नाम से डरने लगूं आज। तो अभी प्लीज 6 महीने के लिए आपको इस सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। मैं बिल्कुल, मुझे पता है डर लगा रहता है, सारी चीजें होती है, बट उसका एक ही इलाज है कि तुम्हें चलते रहना है। तुम्हें अभी फिलहाल किस चीज पे काम करना है? तुम्हारी प्रोसेस पे फोकस करना है, उस पर आप काम करो। मैं फिर बोल रहा हूं, ओवर थिंकिंग खत्म करनी है, खुद के बारे में थोड़ी सी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो पता हो यार कम से कम। ठीक है, उसके बाद में से नो टू डिस्ट्रैक्शन। भैया इस समय तुमको मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होना ही पड़ेगा। खूब ही जो ग्रुप डिस्कशन, 10 प्रकार के टेलीग्राम, 10 प्रकार के खूब डेटा इकट्ठा कर लिया तो यहाँ के टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूं मैं, वो कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें खुद की चीजें पता है, खुद का एक तुम्हारा सेट है, उसके हिसाब से सब काम चीजें करो। मतलब कुछ भी ऐसे अनप्रोडक्टिव हैबिट्स इस समय तुम्हारा फोकस को घबराएंगे। अनप्रोडक्टिव हैबिट्स किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, आपको थोड़ा, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा अपने आप को पहचानने की कहानी है। इसके बाद में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, देखो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये सब तभी हो पाती जब तुम्हारा बेटा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है, तो हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करो, ये सब चीजें। और डोंट बी अ लॉन वरियर का मतलब ये है कि अकेले माहौल मत सेट करो अपना। थोड़ी ये क्लासेस जो चलती हैं इनका बेनिफिट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 1-2 महीने बाद मेरे जो फाइनल वीडियो सीरीज जो आती है वो सब चालू होंगी, उसमें हिस्सा लो, उसमें पार्टिसिपेट करो, बढ़िया क्लासेस देखो, ये चीज़ें करो। तो ये कुछ बेसिक बातें मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओवरथिंक किसी प्रकार से नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा पहचानना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी की बात करनी है, और जरा इधर उधर एक्स्ट्रा एनालिसिस करने की खूब जरूरत नहीं है। कीप इट सिंपल। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बात करूंगा। सबसे बड़ा इशू है जो मिसिंग लिंक है हमारी, वो क्या है? सिलेबस का कलेक्शन, पूरा सब कुछ इकट्ठा करना, सारी चीजें, सिलेबस को पहचानना, उसको अपन सब पूरा एक एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करके अभी इस समय कैसे मैनेज करें, पुराना नया। फिर रिवीजन की लेयर्ड टेक्निक क्या होती है, वो चीज पे हम लोग काम करेंगे थोड़ा सा। फिर मिनी मॉक मैराथन्स कैसे लगाएं, क्या करें, एमसीक्यूज का एक इलाज अपन देखेंगे। टेस्ट सीरीज पे चर्चा करेंगे, और फिर मेन सब्जेक्ट का जो ऑप्शनल और ये सब सारे दुख दर्द हैं वो भी अपन इसमें काम करेंगे। मतलब तुम यदि 1 साल की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम्हारा काम, मतलब ये एक तरह से स्ट्रेटेजी तुम्हें भी काम आ जाएगी, तुम इस तरह से प्लान अपना अपना सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये सब चीजें नहीं हो पा रही, सब नहीं कर पा रहे हो, तो एक ऑप्शन अनअकैडमी का 17,999 वाला है। इसमें अभी आने वाले 6 महीने में पूरा रिवीजन कर सकते हो आप। 6 दिसंबर से पूरा रफ्तार बैच शुरू हो रहा है, इसका बेनिफिट लो। नीचे लिंक है, SGYT10 कोड यूज करके अपनी जो है स्थिति को बेहतर कर सकते हो। और यदि बिल्कुल फुल टाइम लर्नर हो, 2026 में एग्जाम देना है, 2027 में देना है, मान के चलिए नए बैच अभी रिसेंट लाइव हुए, सारे दुख दर्द, सिलेबस कवरेज, एमसीक्यू रिवीजन, अपडेटेड करें, लाइव क्लासेस, हैंडआउट ले, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 इयर्स, सिर्फ 32,999, 3 साल 42,999। इसका बेनिफिट लो यार। कोड मेरा SGYT10 यूज करना है आपको, ध्यान रहे। शुरू करते हैं। सबसे पहली दिक्कत, सिलेबस का कलेक्शन, मिसिंग लिंक्स क्या है। जीवन का सच पहले बताओ हमें। तो जीवन का सच ये कहता है, ध्यान से सुनना, कि पहले सब्जेक्ट तुम लिख लो प्रॉपर, कि मुझे ज्योग्राफी अच्छे से आनी चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छे से आना चाहिए, हिस्ट्री हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पॉलिटी कुछ भी कर लो, बहुत ज़्यादा अपने लिए काम की चीज़ हो गई, साइंस एंड टेक ये क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से मिलेगा, और एक करंट अफेयर्स की कहानी जो है वो अपन आराम से देख लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे अभी सीसेट की कहानी भी अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देखो ये पहले प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं फिलहाल प्रीलिम्स को लेकर, यदि अपन बात करें तो, है ना। बेसिक चीज़ अपनी ये है कि भैया मेरा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी भी ऐड कर लेते हैं अपन, ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहली बात, द मिसिंग लिंक। अब 2-3 सिचुएशंस क्रिएट होती हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो तुमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, वो सबसे पहला काम जो आइडेंटिफाई करना है वो ये करना है कि आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, एक्चुअल में जो सब्जेक्ट्स की जो यदि कहानी यदि हम लोग देखें तो कौन से आपके कंप्लीट हैं और कौन से नहीं है, वो कैटेगराइज कर लो, है ना। अभी एक डायरी लो, अपने हिसाब से देखो जरा, एक बार चेक करो कि कौन से आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हैं और कौन से मतलब इनकम्प्लीट की स्थिति में है। अभी वो मेंस वाले पूरे छोड़ दो, अभी इन्हीं में से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम, मैं अब कंसिडर करके चल रहा हूं कि ज्योग्राफी, पॉलिटी मेरा ठीक है, मतलब हो गया है, कर लिया है मैंने एक बार, और मान लीजिए कि मैंने इकोनॉमी भी मेरा चल रहा है, रनिंग में। दिख रहा है कि मुझे साइंस टेक को प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा, सीसेट पे मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि हिस्ट्री अभी मैंने थोड़ा सा लेट शुरू करने की सोची है, हो सकता है कोई हिस्सा इधर भी हो। अब आपको कैटेगराइजेशन समझ आ गया कि ये तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। अब दिन का शेड्यूल क्या होगा आपका, तो देखो दिन का शेड्यूल बता देता हूं मैं फटाफट। अब आप क्या करो, अपने दिन का जो शेड्यूल है वो 2 कैटेगरी में पहले तो डिवाइड करो, ठीक है। 2 कैटेगरी में डिवाइड मतलब ये कि आप सबसे पहले 2 सब्जेक्ट उठाओ। जैसे मान लो जो चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई हो, जैसे लेट्स अज्यूम आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया हो और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। जो चीज़ कंप्लीट हो गई हो उसका तुम्हें कम से कम नहीं तो 1-1, 1.5 घंटा उस पर काम करना है। मतलब दिन का लगभग 2 से 2.5 घंटे के आसपास, एटलीस्ट 2.5 घंटे इन सब्जेक्ट को तुम्हें देखना है जो तुम्हारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये कैसे होंगे, कैसे देखूंगा मैं, या तो तुम पेज पलट लो। अब देखो थोड़ा सा देखो, समय लगेगा, मैं तुमको एक एक चीज अच्छे से कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना। तो मेरे सब्जेक्ट लेट्स अज्यूम जो हो गए हैं, मान लो पॉलिटी हो गया है मेरा और मान लो ज्योग्राफी हो गया। मैंने हर दिन शेड्यूल बना लिया कि मुझे कैसे भी 2 घंटे इन सब्जेक्ट्स में देने। इसको आप फिलहाल ऐसा भी कर सकते हो, MW या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर उसके बाद में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये 3 दिन जो है आप पॉलिटी पढ़ेंगे 2 घंटे, और ये 3 दिन आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ये 2 घंटे, ठीक है। अब पढ़ेंगे मतलब क्या, देखो अब स्थिति क्या है, किसी का सब्जेक्ट बहुत अच्छा भी हो सकता है, एकदम आपको पता है ये सब आता है, तो आप डायरेक्ट 2 घंटे इसके MCQs लगाएंगे, PYQs भी लगा सकते हैं और नए प्रैक्टिस भी लगाएं। पहले PYQs पे काम करें। तो मैं जो कह रहा हूं कि आपके दिन के जो 2 घंटे हैं, वो जो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, जो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं उनके आपको PYQs इस समय लगाते रहना है, या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी दिसंबर के आसपास का महीना चल रहा है अपने।
और 2 घंटे की बात कर रहा हूं। पॉलिटी हो गया तो आप 3 दिन पॉलिटी, 3 दिन ज्योग्राफी लगाओ। ये उनके लिए जिनका सब्जेक्ट पुराना एक बहुत अच्छे लेवल पे। कभी कभी ऐसा लगता है कि मिसिंग लिंक है, थोड़ी घबराहट सी है, तो एक काम करो, पूरे सब्जेक्ट इमेजिन मत करो। आप ज्योग्राफी का एग्जांपल लो, तो तुमने सबसे पहले देखा कि यार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ठीक है क्या, चेक लिस्ट बनाई, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ठीक है, हाँ ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लो। यार सीजनैलिटी के क्वेश्चन गड़बड़ है, तो थोड़ी सी क्लास वगैरह देख के फिर आप उसके क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर आपने देखा अर्थ का इंटीरियर तो आता है, क्वेश्चन लगा ली, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, प्लेट टेक्टोनिक नहीं आ रहा है, तो थोड़ी क्लास देख ली। तो मतलब ये जो 3 दिन है ना, आपके मिसिंग लिंक को कनेक्ट करके कि जो टॉपिक नहीं आ रहा उसकी क्लासेस देख के और उसको पढ़ के और फिर आप उसके एमसीक्यूज पे आ जाओ। ये आपको काम करना है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये से अब कुछ बच्चों का हो सकता है यहाँ इकोनॉमी भी हो गया हो, तो प्लीज आप अपने वीक को वैसा डिवाइड कर लें। 3 दिन कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप 2-2 दिन के स्लॉट बना सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे कर लो आप। एंड प्लीज इस दौरान बनेगी डायरी ऑफ मिस्टेक्स। जो भी गलतियां होती जा रही हैं शॉर्ट में उनको एकदम छोटे छोटे में लिखते चलो, गलतियों को लिखते चलना है अपने, है ना। मतलब एक अलग ही कॉपी बना लो, तो एग्जाम के पहले सारी मिस्टेक्स पढ़ के जाए कि भैया ये नहीं करना है। डन, यहां तक होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। मतलब अभी आपका दिनचर्या में यदि आप प्रॉपर देख रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां तक तो आपको चीजें समझ आ गई हैं। मतलब यदि मैं आपसे बात करूं तो हम लोग कहां पहुंच गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं कि मेरे 2 घंटे जो है 2 आवर्स मेरे जाएंगे जो सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट है ना, उसके रिवीजन में। उसके रिवीजन कैसे कर रहा हूं, 2 घंटे का रिवीजन कर रहा हूं एमसीक्यूज लगा के। अब नई एमसीक्यूज मतलब टॉपिक क्लियर नहीं है, यदि टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसको मैं लर्न करूं, एक बार नोट्स वगैरह चेक करके फिर एमसीक्यूज लगाऊं। ये 2 घंटे का आपका स्लॉट हो गया। डन, आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसी टाइम हम क्या करेंगे, 1 से 1.5 घंटा लेंगे एक एक सब्जेक्ट का। लेट्स अज्यूम पॉलिटी लिया, जो भी आप कर रहे हो, जो आपका कंप्लीट हो गया उसमें से, या कंप्लीट ज्योग्राफी भी हो सकता है, या आपका इकोनॉमी भी कंप्लीट हो सकता है। बेटा अभी क्या चल रहा है, दिसंबर से लगाकर इधर उल्टा मार्च अप्रैल तक 2024, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब पिछले 7 से 8 महीने की मैगजीन्स उठाओ एक साथ, करंट अफेयर्स की, ठीक है, मैगजीन उठा लो। और अब जैसे पॉलिटी डिसाइड किया है तुमने, तो पॉलिटी की मैगजीन, अब मैगजीन तो हर महीने की आती है, अब हर महीने के करंट अफेयर्स की मैगजीन बहुत सारी, जैसे आर्टिकुलेटिव आपने उठाई, तो 7-8 मैगजीन सामने रख लो अपने, उसके इंडेक्स को ओपन करो और उसमें सिर्फ पॉलिटी का सेक्शन निकालो। या आपको ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स पढ़ना तो सिर्फ जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो उसका सिर्फ इंडेक्स का नाम निकालो और उसके इंडेक्स से पूरा पढ़ना शुरू करो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सारे महीने का आपको एक ही बार में करंट अफेयर्स पढ़ना है। मतलब सारे मैगजीन से सिर्फ कौन सा हिस्सा पढ़ना है, पॉलिटी का। ये कोशिश टारगेट बनाओ कि 7-8 दिनों में, 9 दिनों में, 10 दिनों में इसको खत्म करो पॉलिटी को। जैसे कंप्लीट हो जाए आप ज्योग्राफी में आ जाओ, फिर अगले 8-10 दिन लो और पूरी उन्हीं 10 मैगजीन से ज्योग्राफी का सेक्शन निपटाओ, फिर साइंस टेक का सेक्शन निपटाओ। जो जो सब्जेक्ट तुम्हारे कंप्लीट हैं, अब जैसे मान लो 3 सब्जेक्ट कंप्लीट है तो पहले उन तीनों का करंट अफेयर्स निपटा लो, तो आप देखो पैरेलली एमसीक्यूज भी लगा रहे हो, आपका करंट अफेयर्स भी हो रहा है। तो दिन के आपके ये अगले जो मैं आपको बता चुका हूं वो चीज भी कवर हो गई, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि मेरे 2 घंटे सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो गए हैं उनको ठीक करने में जा रहे हैं, उसी में से ही जो अच्छे सब्जेक्ट हैं उनका करंट अफेयर्स में कर रहा हूं। कैसे कवर करना है वो भी मैंने तुमको समझा दिया कि आप मैगजीन उठाओ, सारी मैगजीन, और उसमें सिर्फ पॉलिटी 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 का हिस्सा कवर करो, सिर्फ पॉलिटी 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 का हिस्सा कवर करना, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये हो गई कहानी। तो 1 घंटा 1.5 घंटा आपका इसमें चला गया। नाउ मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप ब्रेक वगैरह लो, खाना वाना खाओ, और अब काम करो 2 घंटे का स्लॉट एटलीस्ट वो बनाओ जो तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है या जो चल रहा है रनिंग, उसको खत्म करो। क्योंकि लेट्स अज्यूम आपके पास अभी दिसंबर का समय है, जनवरी का समय है, और मैं तो कह रहा हूं फरवरी का पूरा समय है। ये 3 महीनों में आप अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट खत्म करो। एटलीस्ट खत्म मतलब या तो इसमें साइंस टेक रह गया होगा आपको मान लो, या टोटल 3 सब्जेक्ट ऐसे भी रहे, मतलब मार्च तक भी ले जाओगे, मिड मार्च तक, तो ये 2 घंटे का स्लॉट तुम्हारे पास हमेशा अवेलेबल।
ये इसी के लिए बना लो जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट खत्म करने हैं। तो ध्यान रहे इसमें, जैसे जैसे टॉपिक होते जाए उसके एमसीक्यूज लगाते जाओ, नहीं तो बहुत गड़बड़ी। अब याद आ रहा होगा आपको, कंसिस्टेंट रहना है, ये रहना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, जो स्लॉट बता रहा हूं वैसे काम करना है, ठीक है। इसके बाद में शाम का 1-1.5 घंटा आपको एमसीक्यूज या टॉपिक वाइज तुम्हें सीसेट शुरू करना है हर दिन। मेक श्योर करें, यदि आपके पास कोर्स है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप सेल्फ भी कर रहे हैं, एक टॉपिक उठाओ और उसको 3 से 4 दिन चलाओ, 5 दिन चलाओ, परसेंटेज पढ़ो 2-3 दिन 4 दिन कंटिन्यू डिटेल में। ऐसा नहीं कि आज परसेंटेज, कल प्रॉफिट लॉस, फिर परसों बोर्ड्स, गड़बड़ है। एक टॉपिक को पूरा खगाल लो, यूट्यूब पे यहां वहां एजुकेटर सब टॉपिक वाइज कवर करो, ठीक है। समझ आ गई बात? मतलब क्या हो गया कि 2 घंटे का स्लॉट मेरा हो गया सर, जो सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आते हैं। 1 से 1.5 घंटा मैंने करंट अफेयर्स के लिए निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने 2 घंटे जो सब्जेक्ट मेरे हुए नहीं है उन पे काम कर लिया, तो सब मिसिंग लिंक्स भी कवर होती चली गई। उसके बाद में 1 से 1.5 घंटा मैंने टी सेट के लिए कवर कर लिया। ये आप कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट आप देखोगे तो 4, 5 और 6, एटलीस्ट 3 और 7-8 घंटे के आसपास का तुम्हारा एक शेड्यूल डेली का हो गया है फिलहाल। ये आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट डाउन आपने कर ही लिया होगा, बेसिक स्ट्रेटेजीज थी, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। तो अब आपने इन दोनों को कनेक्ट भी कर लिया, सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके साथ लिंक भी कर लिए, पुराने करंट अफेयर्स भी आपने कवर कर लिए, ठीक है। इसके बाद में लेयर्ड रिवीजन क्या है? लेयर्ड रिवीजन में आपसे वही कह रहा था कि रिवीजन आप कैसे कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट अभी मैंने बताए, जो सब्जेक्ट आपके पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और लेयर्ड मतलब करंट अफेयर्स के साथ ही आप करें उसको। जैसे ज्योग्राफी आप रिवाइज कर रहे हैं, पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं ना, तो उसी टाइम मैंने बोला ना आपको, हर महीने के आप ज्योग्राफी वाले अगले 10 दिन में खत्म कर लो, फिर अगले 10 दिन पॉलिटी उठाओ। ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, डन। साथ ही साथ डायरी ऑफ मिस्टेक्स पे काम करेंगे हम सब, जो जो गलतियां हो रही हैं क्वेश्चन एक टारगेट बना लो, है ना। मतलब ये जो है ना, ये अगला जो था मिनी मॉक मैराथन, वो यही है कि आप एक टाइम के बाद सब्जेक्ट के जैसे ही आपके कवर हो जाएंगे, जैसे दिसंबर में आपका कंप्लीट कर लिया ज्योग्राफी के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, नाउ अब आप सब्जेक्ट वाइज पूरे आपके जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो भी लगा सकते हो। वैसे गूगल पे आप सर्च करोगे खूब सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो आप, और मिनी मॉक मैराथन, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है समझो। अभी जो मैं बता रहा था ना कि एटलीस्ट कोई सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लगाओ, तो डेली का टारगेट रखो कि पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, तो 20-30 क्वेश्चन हर दिन लगाऊं। ज्योग्राफी के मान लो आज कर रहा हूँ, आज मेरा ज्योग्राफी वाला दिन है, तो 20-30 क्वेश्चन। ये मिनी मॉक मैराथन स्पेशली आप तब करो जब बहुत ज्यादा तनाव में हो, बोरिंग चल रहा है जीवन, तब उस समय आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैंने सारे इसमें जो समस्याएं थी वो आपकी लगभग डिस्कस करी। तो टेस्ट सीरीज अभी फिलहाल मार्च तक मेरा मानना है आप अपने मिनी मॉक मैराथन चलने दो, वही 20-30 वाले क्वेश्चन जो होते हैं सब्जेक्ट के साथ जो रिवीजन करोगे आप हर 2 घंटे वाला, जो साथ में जो जो सब्जेक्ट आपके आप कंप्लीट हो जाएंगे, आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ। पहले 100 क्वेश्चन उस सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओ। एक बेसिक टारगेट रखो कि हर सब्जेक्ट के कम से कम 7-8 टेस्ट तो लगाऊं मैं, बेसिक अभी टारगेट रखो। मार्च के बाद आप फुल लेंथ पे आओ। फुल लेंथ का मतलब होता है कि जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल में 3 महीने आप हफ्ते में 2 टेस्ट भी लगा, 3 टेस्ट भी लगाओगे, तो धीरे धीरे करते करते, और एटलीस्ट आप मेरे हिसाब से मतलब 40-50 टेस्ट से ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब मैं बेटा एक बात फिर कह रहा हूं आपको, सबसे बड़ा इशू जो क्रिएट होता है, कोई भी रैंडम टेस्ट लगाओगे आप, ध्यान देना है ना, कोई भी टेस्ट लगाओगे आप, मॉक टेस्ट लगाओगे आप, क्वेश्चंस लगाओगे आप, मिनी मॉक लगाओगे, सबसे बड़ा इशू आएगा स्टार्टिंग में, क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे। क्वेश्चंस आपके क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। रॉन्ग होने में 2 चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहला तो दुख दर्द कि मेरा क्या होगा, मेरे से तो मैं इतनी पढ़ाई करी, मैंने पिछले 8 महीने से पढ़ रहा हूं, मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सही नहीं हो रहे हैं, सबसे बड़ा इशू आएगा। दूसरा, या तो इसको लेके तुम सारी चीजें रोक दो अभी, बट मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये आने दो, भले ही एक टेस्ट में आए 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन जैसे ही आपने हर टेस्ट की मिस्टेक्स को लिख के रख लिया, याद कर लिया, और सोचा कि अगली बार गलत नहीं करूंगा, दोबारा रिवाइज करते रहे आप, मैं तुमको भरोसा दिला रहा हूं
कि उसी सेम सब्जेक्ट के जब तुम 8 से 10 टेस्ट लगा लोगे तब चीजें एकदम सही होना शुरू हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज का ग्राफ ही ऐसा है कि धीरे धीरे एकदम फिर बढ़ता है, मतलब आंसर्स एकदम से सही होना शुरू, एकदम से नंबर आना शुरू होंगे। वो अपना टेस्ट ले रहा है स्टार्टिंग में, एक्चुअल में वो अपना टेस्ट है, अपनी बुद्धि का टेस्ट है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग यदि एक समराइज्ड वे में मैं आपको कहूं तो मैंने आपको दिन के 2 घंटे जो सब्जेक्ट आपके हो गए वो करने में बताए हैं। दिन के जो है आपके सब्जेक्ट्स एटलीस्ट जो नहीं हुए हैं उन पे काम करने की बात करिए। नहीं हुए मतलब प्रीलिम्स वाले जो नहीं हुए हैं, ठीक है। सीसेट के लिए मैंने आपको एक स्लॉट दे दिया है। उसके बाद में एमसीक्यूज जो आप लगा रहे हैं वो तो ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए एक स्लॉट दे दिया। एक स्लॉट आपका जो बच रहा है इसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी क्या होगा कि कुछ बच्चे जो हैं आईआर पे होंगे या इंटरनल सिक्योरिटी पे होंगे या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स पे होंगे जो अपने आप में, इधर देखो ध्यान से, आवर्स काउंट करना है ना, 2 घंटे, फिर से 2 घंटे दे रहा हूं मैं, फिर से 1 से 1.5 घंटा, फिर 1-1.5 घंटा ये हो गया। तो देखो ये किसके लिए था, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हैं आपके उनका रिवीजन। ठीक है, जो सब्जेक्ट कंप्लीट के बाद में उसके बाद में 2 घंटे उसके लिए जो रनिंग सब्जेक्ट है आपका, रनिंग ध्यान रखना जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट आने वाला है। अभी सीसेट बताया 1.5 से 1.5 घंटा आपको करना है। इसके बाद में इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि आप कोशिश करें कि जो करंट अफेयर्स की कहानी है आपकी डेली आपको कवर करना है मैगजीन वाइज की, जनवरी फरवरी ऐसे, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर कह रहा था कि आप 1.5 से 2 घंटे अलग निकालो। यदि जो ऑप्शनल चल रहा है उसको कंटिन्यू खत्म करो, एटलीस्ट टैब 15 तक ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना खींच सकते हो। या कोई भी आपके 2 घंटे में जो भी आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे कोई गवर्नेंस चल रहा होगा, किसी का एथिक्स चल रहा होगा, उसको आप जनवरी तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद आपका अभी जनवरी तक ये टाइम जितना बच रहा है वो कर लो, और ये इधर 2 घंटा हमारा जो प्रीलिम्स में आने वाला है टॉपिक वो करना है। ऐसा कुछ एक बेसिक शेड्यूल रखो, कीप इट सिंपल। क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने, जितने हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉपिक वाइज लगाओ, ये लगाओ, सब लगाओ। अब सवाल है क्वेश्चन कहाँ से लगाओ, एक बार गूगल सर्च करो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं अनअकैडमी के, आप देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नीचे PYQs की बुकलेट वगैरह भी आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाती है, तो इनसे आप सब चीज़ें करो, ठीक है। और ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेसिक स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है। नहीं तो जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे है वो तो कर ही रहे हैं, नहीं तो आप ये पूरा एक बैच ज्वाइन करके सारी चीज़ें खत्म कर सकते हो 6 महीने में। इस प्राइस में लोवेस्ट प्राइस है, 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है ये। कोड आपको सबको मेरा पता होना चाहिए। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो यू कैन यूज दिस कोड SGYT10, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रहे जो नए बच्चे हैं, इधर देखो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें सब लोग, MCQs, आंसर राइटिंग, रिवीजन, सारी चीज़ें। आरंभ बैच शुरू हो चुका है, आगाज बैच 27 वालों के लिए हो चुका है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप 32,999 और 42,999, 3 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन, कहीं बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से यहीं बैठ के सब तैयारी आपकी हो सकती है, ठीक है। होप कि आपकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं। आप प्लीज़ जो भी आपके डाउट भी हो कमेंट में बता देना, मैं आने वाले वीडियोज़ में देता रहूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार चैनल पे जाओ, आपको बहुत कंटेंट फ्री में भी मिलेगा। लेट्स क्रैक इट।